वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्क्रीन पर आप एक तहरीर देख रहे हैं। इस तहरीर को मंसूब किया जा रहा है पीर सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब, जो केपीकी के अंदर एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिनकी वहां पर रूहानी दरसगाह है जिसका नाम है करबोगा शरीफ, जहां पर हजारों लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं। जहां जाकर आप इस वक्त भी वहां चले जाए, वहां पर हजारों की तादाद में लोग इस्तिफादा हासिल करने के लिए गए होंगे। इनकी तरफ एक तहरीर मंसूब की जा रही है। इन्होंने कहा कि जो बुरेर के अंदर और गिरदो रवा जो सैलाब आया है, आप तहरीर देख सकते हैं, जो सैलाब आया है ये इस वजह से आया है कि जो ये लोग हैं, पठान लोग हैं, जो उनसे सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जो मुझ तक एक बात पहुंची उसकी मैं एक तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने। वो इस वजह से आया है कि ये लोग उलमा की तौहीन करने लगे थे। तौहीन कैसे करने लगे थे कि जैसे कि किसी आलिम की तस्वीर बनाकर उसके साथ कुत्ते की तस्वीर लगा दिया करते थे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा एक आलिम की तस्वीर लगाकर आगे लड़की की तस्वीर लगा दी। इस तरह तौहीन के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे। और उन्होंने एक हदीस पेश की। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स मेरे वली की, जो अल्लाह के नेक बंदा है, उसकी तौहीन करता है, हदीस का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला को उसके खिलाफ ऐलान जंग है। यानी कि जो उलमा के खिलाफ या कोई अल्लाह के बंदों के खिलाफ कोई ज़बान दराजी करता है और तस्वीर गलत तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है, तो फरमाया कि उस बिना पर उन पर अजाब आया है, उन्होंने ये काम किया है। तो उन्होंने एक हदीस पेश की थी। अब रही बात ये कि ये सारा का सारा मामला सिर्फ बुरेर वालों पर आया है। बहुत सारे लोग उलमा की तौहीन कर रहे होते हैं। बिलखुसूस देखा जाए तो ये फलस्तीन के अंदर बहुत ज्यादा मामला खराब हुए पड़े हैं। तो मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, के उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है कि भाई ये मामला इस वजह से आया है। जब मुझसे पूछा गया कि और भी लोग कर रहे हैं इस तरह का काम, उन्होंने कहा अल्लाह से जाके पूछ लो कि अल्लाह ने उन पर आजाब दिए, उन पर आजाब क्यों नहीं दिया उन पर। तो मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी तरफ निस्बत नहीं करनी चाहिए। किसी ने शरारत की है, अपनी तरफ से ये तहरीर बनाकर और निस्बत उलमा की तरफ, बुजुर्गों की तरफ कर दी है। हदीस भी सही है, लेकिन हम सब इस बात पर मुत्तफिक है, तमाम उलमा कराम। और याद रखिए कि इस वक्त जो उनके सबसे ज्यादा करीब है, जो लोग बेचारे मुतासर हुए हैं, वो उलमा कराम है। आप वहां जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा मदद किसने की है, अल्लाह ताला ने किन को भेजा है, सबसे आगे कौन है, जनाजे कौन पढ़ा रहे हैं। तो सबसे आपको पहले मिलेगा उलमा कराम। उलमा कराम सबसे आगे गए हुए, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले उलमा गए हैं और उलमा ने सबसे पहले जनाजे पढ़े हैं वहां जाकर। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, के आगे उलमा कराम है और सब कुछ उलमा कराम कर रहे हैं, और भी लोग हैं, लेकिन सबसे आगे ये है। तो बहरहाल इस तरह की बातें इस मौके पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जिन लोगों के अजीज फोत हो चुके इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन तमाम की काबिल बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला वक़ाम अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, और जो बाकी रह गए अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।